फ्रेंड्स, हमारी आज की जो कहानी है उसका नाम है कोयल कब गाय। कोयल दूर यूरोप देश के क्षेत्र से आई हुई थी। बरसात के मौसम के बाद ठंड का मौसम था। जीव जंतुओं में कपकपी छूटती थी। झाड़ी, झुरमुट और पेड़ों पर ओस गिरती थी। पानी बर्फ की तरह ठिठुरता था। सूर्य को भी बादलों से ढक जाना पड़ता था। कोयल ने इधर उधर देखा कि कहीं चिड़ी चिड़ा ठंड की चिंता किए बिना सुबह दोपहर तक मीठा गीत गाते हैं। कोई के गाता, कोई क्रे क्रे, कोई टेंटे गाता, कोई टीटी, कोई कुट कुट गाता, कोई टिक टिक। तो इसी तरह से सभी लोग अपने अपने गाने गाते। इन सुंदर स्वरों में को काली कोकिला ध्यान से सुनती। उसका भी मन गाने को करता। वह भी मज़े से खूब कुंकू गाना चाहती थी। कोयल घूमने निकलती थी। हर पेड़ की डाल पर जाकर बैठती थी। उसकी ऊंचाई से बाग बगीचों और खेतों में कोआ, गोरैया, मैना, पपीहा, बुलबुल, तोता सभी लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे और गाना गाते थे। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब कोई बताए मुझे कब गाना है। शाम को, रात को। मैं ही सबसे अच्छे स्वर में गाती हूँ। यह बात पूरी दुनिया को बता देना चाहती हूँ। पर मैं कोई ऐसी वैसी चिड़िया थोड़ी हूँ। कभी मेरे बिना नाम की ऊंची कविता नहीं लिख सकता कोई गीतकार, कोई भी मधुर गीत कोयल की नाम देकर बनाता है। अरे कुकू, ऐसा मत बोल। तुम अपने मुँह से अपनी प्रशंसा मत करो। प्रशंसा तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम में कई विशेषताएं हो सकती हैं, पर तुम्ही में नहीं। जामुन का पेड़ बोला। गाने के मामले में शायद मेरे जितना दम किसी में भी ना हो। मैं गाने के लिए मरे जा रही हूँ। बताओ मैं कब गाऊँ? अरे वाह कोयल, तुम कब गाओगी? हमारे बरगद दादा पूछना चाहिए। यह देखो, मेरे आगे खड़े हैं। जामुन के पेड़ ने उत्तर दिया। मेरी तान बहुत ही सुरीली है। मेरे गाने के कारण धरती पर हरियाली आती है। यदि मैं ना गाऊं तो ऋतु में बाहर कोई ना ला सकेगा। बरगद दादा, तुम्हारा क्या कहना है? बताओ मैं कब गाऊं? कोयल ने उन्हें देखकर पूछा। कोयल रानी, मैं यहाँ 250 वर्ष से खड़ा हूँ और देख रहा हूँ तुम्हारे जैसी कितनी कोयल आई और गई। कितने मौसम, कितने चिड़ा चिड़ी आए और गए। उनका घमंड चूर हो गया। प्रकृति की व्यवस्था तुम्हारे कारण से नहीं बनती है। उन्हें अन्य चिड़ा चिड़ी पेड़ों का भी योगदान होता है। तुम सही समय पर अपना कंठ खोलना। जब तक गाने मत लग जाना, वरना लोग हंसेंगे। इस कोयल को तो कुछ भी ज्ञात नहीं। आम में बोर आए नहीं है, ना फल है, ना ये मौसम बेमौसम गा रही है। बाकी बातें तो तुम्हें आम का पेड़ बताएगा। पूछो। बरगद दादा मुस्कुराते हुए बोले। संयोग से आम का पेड़ भी वहाँ पास में था। कोयल खिसियाकर बोली, ए आम, तुझसे ही मेरे पूर्वजों का रिश्ता है। तुम्हारा महत्व मेरे कारण ही तो है, वरना तुम्हें मेरे पक्ष में बोलना पड़ेगा। बताओ मैं कब गाऊं? अरे कोयल, मैं तो निष्पक्ष बोलूँगा। जब मेरी डालों पे बोर आते हैं, भंवरे और तितलियां मंडराते हैं, तब वहाँ बसंत ऋतु होती है। उसी समय में मेरी डालों पर लगातार बैठना और मज़े से कूकना और गाना। मेरा फलना जारी रहे। धमक आएगा ग्रीष्म का मौसम, मेरे फल के बड़े होने और पकने का मौसम। उन दिनों तुम कुकू करके जोर लगाना। गुच्छों में लटके हुए मेरे फल तेजी से पकेंगे। मीठे फलों को सभी कोई चखना चाहेगा। यह आम के पेड़ ने कहा। और फिर मेरी विदाई कब होगी? तुम आषाढ़ श्रावण मास में मध्य में विदाई ले लेना। और सुनो, तुम एक बड़ी नामी चिड़िया हो, प्राचीन युग में साहित्य में वर्णित हो। बच्चे तुमसे मीठा बोलने की शिक्षा लेते हैं। कौवा, तुम एक ही रंग के समान हो, बस बोली में अंतर है। निसंदेह तुम्हारी गायिका बहुत अच्छी है, पर तुम्हें इतनी शेखी नहीं बगाड़ना चाहिए, आम के पेड़ ने कहा। अब कोयल का चेहरा देखने लायक था। उसे अपनी गलती का अनुभव हो गया। वाकई उसका सोचना गलत है। उसने जामुन, बरगद दादा, आम और सभी पेड़ों से क्षमा मांगी और कब गाना उचित है यह बात भी उसे अच्छे से समझ में आ गई। राधे राधे।